friends, I am Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I am Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right? You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Hi friends, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। और अब कोरोना काल निकल गया है, व्यस्त भी होंगे। मैं खुद बहुत व्यस्त रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है, मैंने वीडियो नहीं बनाए। मैं वाकई बहुत बिजी थी। दिवाली में सबसे पहले दिवाली वैकेशन पे गई। फिर वैकेशन से आने के बाद में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये परेशानी, वो परेशानी। जलने वाले लोगों ने थाली भर के दिवाली के लड्डू, पेड़े और मिठाइयाँ परेशानियों से, संकटों से भर दी थी। और मैं भी ईश्वर का बंदा हूँ। ठक 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 एक एक परेशानियाँ हटा डाला। वो जहाँ चाहत होती है, राइट, जहाँ ईश्वर से प्रेम होता है, तो वहाँ हर संकटों का निवारण हो ही जाता है। कोई ना कोई मसीहा आ ही जाता है मदद के लिए। और अगर ना आए तो हम खुद मसीहा बन जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। जीवन में कामयाबी का शिखर देखा है और नाकामयाबियों का दलदल देखा है। अब ये नाकामयाबियाँ ईश्वर बोलते हैं बिल्कुल अनसक्सेसफुल बात नहीं करनी है, राइट। अब ये कामयाबी के शिखर और नाकामयाबियों का दलदल के बीच में और मुझे कोई क्या बता सकता है? देखने के लिए क्या रह गया है? और कौन डरता है? देख लेंगे जो भी आए उनको। डरते नहीं है हम, जी के जीते हैं। चलिए आइए, मैं आपको आज कुछ एक्चुअली मैं आपसे आज बात करने वाली थी, या 7 चक्रास के बाद में मुझे लेना था डिवाइन एनर्जी, राइट, दिव्य शक्ति, ईश्वर की दिव्य शक्ति के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे आपको बताना था, मुझे आपको वो रहस्य बताना था ईश्वर का। देखो लाइट चली गई। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं हर किसी के साथ में वो रहस्य शेयर करूं, बताऊं, राइट, डिवाइन एनर्जी के बारे में। शायद अभी वो वक्त नहीं आया है। जिस दिन उनका हुक्म आएगा उस दिन मैं वाकई सबको बताऊंगी जो रहस्य ईश्वर के बारे में मैं जानती हूँ। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं दिव्य शक्ति के बारे में किसी को बताऊं, राइट। इसलिए 1 महीना हो गया और अभी 1 महीने बाद में मैं आज ऑलमोस्ट 1 महीना, राइट, ये वीडियो बनाने बैठी और देखिए लाइट ही चली गई। चलिए मैं आपको कुछ और वीडियो बनाने के बारे में बता देती हूँ, कुछ और कोई नॉलेज आपके साथ में शेयर करती हूँ, राइट। जैसे कि अभी बहुत सारी मुझे परेशानियाँ आई थी, राइट, संकट आए थे। आजू बाजू वाले लोग उनके पेट में बहुत जलते रहता है। राइट, तो बिना कारण के बहुत सारे परेशानियां, दुविधा, जल के मारे डालते रहते हैं, राइट।
वो जानते नहीं है कि ये सब बेवजह का उनको ही परेशानी होती है, क्योंकि जिसके साथ में ईश्वर है वो तो हमेशा ही जीतेगा और मैं हमेशा ही जीतूंगी। मैं खाली पीली इतना नेकी नहीं करती हूँ। राइट। इनकी क्या औकात, इतना पाप करके मेरे से पंजा लड़ाने आएंगे। इनकी क्या औकात। कितना पटक लो, कितना कुछ कर लो, नेकी ही जीतेगी। तुम जैसे XYZ अंटर फंटर कभी जीत नहीं सकते हैं। ईश्वर को पूजना ही पूरी दुनिया छोड़ देगी। अगर तुम जैसे लोग जीतना शुरू कर दिया तो। एनीवे, चलिए आइए, मैं टू द पॉइंट आती हूँ। लाइट चली गई है, बहुत पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, मैं आपको परेशानियों से जब हम घिर जाते हैं तो उसे हमें कैसे हटाना चाहिए। तो बहुत सारे टोटके हैं, रिचुअल्स हैं, वो आप कर सकते हैं। तो मैं एक रिचुअल आपको बताती हूँ, एक टोटका आपको बताती हूँ कि जब आप बहुत परेशान हो जाए चारों बाजू से और कोई भी मार्ग ना मिले आपको आपके परेशानियों से, संकट से निकालने के लिए। लाइट आ गई। राइट। तो शनि महाराज चाहते हैं कि मैं आपको ये रिचुअल बताऊं। राइट, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं विंडो क्लोज कर देती हूँ। राइट, और AC लगा देती हूँ। हाय, मैं वीडियो ना बनाऊं, शायद ये ईश्वर ने नहीं सोचा था, ये किसी की बुरी दृष्टि लगी होगी, इसलिए 1 महीने बाद में वीडियो बना रही हूँ। और फिर अभी लाइट चली गई थी और मैं 10 साल जो रुद्राक्ष माला पहनती हूँ ये अभी अभी टूट गई। कितना जबरदस्त किसी की दृष्टि लगी थी मेरे YouTube को कि मेरी माला ही टूट गई। चलो, अभी अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ओके, चलिए आइए, मैं एक बहुत अच्छा रिचुअल आपको बताती हूँ कि जब कभी भी ऐसे ब्लैक एनर्जी, करनी, बतिशी दृष्टि, ग्रह दोष, पिशाच दोष, बाधा दोष, रोग, अगर ऐसी कोई परेशानियां हमें सताती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ईश्वर को प्रेयर्स करनी चाहिए है। राइट, ईश्वर को आवाज़ देनी चाहिए है। राइट, और उसके बाद में आप ये एक रिचुअल करके देखिए, बहुत रामबाण उपाय है। और जब भी मैं कभी परेशान हो जाती हूँ या संकट बहुत भारी बन के आ जाता है तब मैं ये रिचुअल करती हूँ, सब हटा डालती हूँ। जब प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। राइट, जब शैतान आपको संकट में डालता है, प्रॉब्लम में डालता है, तो मसीहा आते हैं आपको उस प्रॉब्लम से, उस संकट से निकालने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो जब हमारे ऊपर बहुत सारा संकट आता है या मैंने इस रिचुअल पे राइट कम से कम 3-4 कैंसर पेशेंट को जहाँ के वहाँ कैंसर को स्टॉप किया है, और बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे मुसीबतें तो जहाँ के वहाँ स्टॉप होके ख़त्म भी कर दी थी। तो करना क्या है, चलिए, आप है ना घर के अंदर कोई परेशानी है, आर्थिक दृष्टि, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या रोग, राय, करनी, दृष्टि, बतिशी, ग्रह दोष, पिशाच दोष, बाधा दोष, कुछ भी बहुत सारा संकट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये किसने स्टॉप किया है, ये आपके कर्मा की वजह से हुआ है शायद। राइट, किसी जन्म का, इस जन्म का, पिछले जन्म का, ये कोई कर्मा होगा जो आपके ऊपर वो बीत रही है। तो अभी हमें ना ये हमारे ऊपर जो बीत रही है इसको निकाल के राइट क्षमा याचना करके हमें ये रिचुअल करना है। सबसे पहले क्या करना है, काले तिल का तेल लेना है। राइट, आप 7.5 लीटर ले सकते हैं काले तिल का तेल। राइट, काले तिल के तेल को 7.5 लीटर, पहले तो काले तिल का तेल मिलता नहीं है।
अगर नहीं मिला तो आप सफ़ेद तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर काले तिल का तेल मिला तो सोने पे सुहागा, राइट। और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप सफ़ेद तिल का तेल ले सकते हैं। और कभी भी तेल शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी तेल शनिवार को मत खरीदिए, आप पे कर्जा हो जाता है। ऐसे मेरे नानी दादी कहा करते थे, राइट। तो आपको शनिवार से पहले फ्राइडे थर्सडे को काले तिल का 7.5 लीटर तेल लेना है। अगर आपको 7.5 लीटर नहीं लेना है, इतना लाके जमा करके नहीं रखना है, तो आप 1.25 लीटर भी ले सकते हैं, राइट। तो ये 1.25 लीटर काले तिल का तेल, राइट, 1.25 लीटर करके आप 7.5 लीटर पूरा जला सकते हैं आने वाले दिनों में, राइट। 1.25 लीटर तेल या 7.5 लीटर काले तिल का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में ले जाना है आपको, ओके। अब आप ये देखेंगे, शनि मंदिर है ना, जिस भक्त ने, जो भी मंदिर जिस भक्त ने प्यार मोहब्बत से श्रद्धा से बांधा होगा तो वहाँ ईश्वर जरूर आए हैं। तो पहले तलाश कीजिए कि जागृत मंदिर कहाँ है, किस भक्त ने या किन लोगों ने कितने प्रेम से कोई मंदिर बांधा है, आपको वहीं पर जाकर पूजा पाठ आराधना करनी है। अगर आप किसी जागृतेश्वर शनि मंदिर में जाते हैं, राइट, तो आप क्या कीजिए, वो एक कितली में तेल भर के लेकर जाइए, कितली में भर के लेकर जाइए, प्लास्टिक की थैली से या प्लास्टिक की बॉटल से मत, रिस्पेक्टफुली आप काम कीजिए, ओके। तो कितली में भरा हुआ तेल शनि महाराज के ऊपर 1-2 बंदे जाना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोग, हम लोग शनि मंदिर के पास या शनि महाराज को हाथ नहीं लगाते हैं, तो 2 घर के 2 कोई भी जेंट्स लोग जाए, एक ऊपर से तेल डालेगा, राइट, और दूसरा वो तेल शनि जी के ऊपर से उतार के नीचे लेगा और दूसरी कितली में, राइट, वो तेल भर लेगा, राइट, वो दूसरी कितली में तेल भरते जाए, ऊपर से तेल आते जाएगा, वो तेल भरते जाए, राइट। इस तरह से शनि के ऊपर से उतरा हुआ तेल लेके घर आना है आपको, ओके। अभी देखिए, ये हमारे ऊपर जो बीत रही है, राइट, करनी, रोग, दृष्टि, बत्तीशी, ग्रह दोष, पिशाच दोष, बाधा दोष, रोग, संकट, परेशानी जो हमारे ऊपर बीत रही है, ये हमने उतार दिया, राइट। अभी उतारेंगे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ओके। और कितली में सब भर के हम दूसरी कितली और एक लेकर जाएंगे, भर के हम लेकर आएंगे अपने घर पे। ये शनिवार के दिन आपको करना है, राइट। अभी आप 1.25 लीटर कीजिए या 7.5 लीटर कीजिए, लेकिन आप पहले 1.25 लीटर में तो देख लीजिए। अब ये तेल आप लेकर आए अपने घर पर, राइट। अब मट्टी का, बड़ा मट्टी का दिया लीजिए, राइट, 1 लीजिए, 2 लीजिए, राइट। इसे अपने को दरवाजे के बाहर जलाना है, घर में या भगवान के पास नहीं। घर में किसी कोने में जला सकते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं जलाना है, क्योंकि ये तेल हमारी ईड़ा पीड़ा संकट हमने निकाल के लेकर आए हैं, ओके। अभी ये तेल 7:30 बजे, शनिवार के दिन 7:30 बजे अपने दरवाजे के बाहर 2 पार्थिव दिए, मट्टी के दिए में जलाने रख दीजिए। आपका ध्यान होना चाहिए वहाँ, क्योंकि ये आपकी संकट, ईड़ा पीड़ा जल रहा है, राइट। कभी ऐसा ना हो आग लग जाए, राइट। तो आपका ध्यान होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो तेल जलाते रखा है और वहाँ पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है और आप बाहर घूमने चले गए, ऐसा नहीं हो, या फिर आप सो गए, नहीं। आपको वहाँ ध्यान देना है। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन आपका ध्यान उस दिए के ऊपर होना चाहिए, राइट। और वो जलते जलेगा नहीं, क्योंकि आपकी मुसीबत जल रही है, राइट। तो वो जलते जलता नहीं है और आपको बार बार उसको जलाते रहना चाहिए है। बहुत हैवी ऑयल होता है वो, राइट, उसको बहुत टाइम लगता है जलने के लिए। तो आप रात को सोने से पहले, आपका सब काम हो गया, रात को सोने से पहले
उसको स्नूफर लेके राइट ऐसे फू करके नहीं बुझाना है राइट। मैं आपको स्नूफर बताऊंगी, अभी कैंडल मैजिक बताने वाली हूँ, तभी आप उसको बुझा दीजिए, ओके। और रात को सो जाइए। अगर आपके घर के अंदर कल को सुबह कोई नारी है या कोई घर में रहते हैं तो सुबह उठने के साथ में वापस आप वो दिया जला सकते हैं और तेल डाल के वो जलते रहने दीजिएगा। और अगर आप सब लोग टाला मार के काम धंधे पे जा रहे हैं तो फिर मत जलाइए, जब आप लौट के आओगे तब जलाइए, ओके। तो शनिवार के दिन आपको स्टार्ट करना है और फिर करते रहना है जब तक वो तेल खत्म नहीं होता है। वो जैसे जैसे वो तेल जलेगा वैसे वैसे आपके ऊपर का संकट टलेगा, राइट। मैं आपको 3 कैंसर पेशेंट ऐसे बताऊंगी, वो डॉक्टर लोग बोलते हैं मिरेकल है, ये ऐसा कैसे हो गया। और मैं आपको बताती हूँ एक 15 साल से एक कैंसर पेशेंट जैसे कि वैसे ही है डॉक्टर, और ठीक हो गए, बोलो ठीक हो गए। तो फिर भी आप लोग को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर से बात करना, डॉक्टर को जाके मिलना। मैं एक आपको रेमेडी एक बता रही हूँ। क्या हुआ था, मेरा ब्रदर दुबई गया था और वो वहाँ पे 2-3 साल था, लेकिन किसी वजह मम्मी से थोड़ा अनबन हो गई उसकी, तो उसने मम्मी को फ़ोन करना या फ़ोन मम्मी का उठाना या व्हाट्सअप करना, ये सब उसने बंद कर दिया था। और 3-4 महीने हो गए उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी एक पंडित जी से जाकर राय मशवरा लिया। उस पंडित ने बोला कि आप है ना ऐसा कीजिए, उस तुम्हारे बेटे का फोटो, उस फोटो के सामने ऐसा तेल उतार के लेकर जाइए और वो फोटो के सामने आपका इंटेंशन, राइट, आपकी विश, आपकी मनोकामना क्या है आप बोलिए। शनि देव के ऊपर से वो संकट उतारते समय आपको बोलना है आपकी क्या परेशानी है और ये उतर जाए, ये टल जाए, शनि महाराज है ये, राइट। तो मेरी मम्मी ने वो तेल जाकर उतारा था और शनिवार के दिन शाम को जलाया उन्होंने। और मैं आपको बताती हूँ संडे मॉर्निंग को मेरे ब्रदर का फोन आ गया। इतना कारगर है ये आप करके देखिए। जब भी आप परेशान होंगे, राइट, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं फिर भी परेशानियां दूर नहीं हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी बहुत 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 जम कर है अब इस नेगेटिव एनर्जी को पूरा खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया, तुरंत तेल लेकर जाइए शनि मंदिर में, तेल उतार के लेकर आइए और रोज जलाइए। जैसे जैसे वो तेल जलेगा वैसे वैसे आप ठीक होंगे। आपके सारे संकट, आपके सारे प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सरकारी कोई प्रॉब्लम सब टल जाएगी गारंटेड तोड़गा है ये। मुझ पे बहुत से लोग जलते मरते हैं और क्या क्या करते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारी सोच बहुत अच्छी है, राइट। अच्छाई के रास्ते से चलते हैं, सच्चाई के रास्ते से चलते हैं और फिर शनि महाराज का ये तेल आए दिन जलाते रहते हैं राइट। तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल लगा है पीछे, कोर्ट कचहरी लगी है पीछे, किसी की बत्ती सी है, किसी का श्राप है, किसी की बद्दुआ है, आपकी काली करनी कुछ होगी तो आपको क्या करना है, काले तिल का तेल। जब आपका 1.25 लीटर खत्म हो जाएगा और आपकी परेशानी अभी भी है, मेरा तो 3 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाता है क्योंकि मेरे पास नेकी बहुत है, राइट। मैं अच्छा ही इतना करती हूँ, राइट। तो मुझे ज़्यादा देर भगवान संकट में या कष्ट में नहीं रखता है, राइट और फिर है ना, मैं एक
समय तक उस संकट और उस परेशानी से जूझती हूँ और उसके बाद में लेट गो कर देती हूँ, ईश्वर पे छोड़ देती हूँ कि अब मैंने बहुत कोशिश किया इसमें से बाहर निकलने के लिए और हम अगर नहीं आ सक रहे हैं बाहर तो अब आगे आपकी मर्जी, ईश्वर जो तुझे करना है वो कर ले। और जब हम लेट गो कर देते हैं, ईश्वर के हाथ छोड़ देते हैं, फिर ईश्वर डील करता है उस परेशानी से, उस संकट से। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर 1.25 लीटर में आपको मज़ा आ गया, अच्छा लगा या आपको फर्क नहीं गिरा तो डबल द डोज फिर करो, राइट? तब तक करो जब तक आप जीतते नहीं है। राइट? मेरा तो एक ही, मैं कभी कोई प्रॉब्लम में आती हूँ तो मुझे कोई भी हेल्प करने वाला शायद राइट ईश्वर ही आते हैं, ईश्वर ही बताते हैं, ईश्वर के ही रिचुअल्स और तोड़गे मैं इस्तेमाल करती हूँ और जीत जाती हूँ। राइट? मैं सारा मेरा बोरिया बिस्तर संकट का, परेशानी का गटला बांधती हूँ और ईश्वर के चरणों में रख देती हूँ और कहती हूँ अभी ईश्वर आप देखिए, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इसमें से बाहर निकालिए, और वो निकाल देते हैं। राइट? अब ये रिचुअल करने के बाद में, ये तोड़गा करने के बाद में, जब आप वो दिया रोज जलाओगे तब माफ़ी मांगिए। अगर ईश्वर मेरी किसी करनी से, काम से आप से रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं तो मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। राइट? आई एम सॉरी। राइट? एंड थैंक यू एंड आई लव यू। राइट? मुझे बचाया, मुझे बचाओ, इसलिए मैं एंटीसिपेशन में आपको थैंक यू बोल रही हूँ। राइट? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ईश्वर को बोलो और चारों डायरेक्शन में घूम के बोलो। राइट? ईस्ट के सामने, ईस्ट डायरेक्शन में खड़े रह के ईस्ट भगवान को, ईस्ट के भगवान को बोलिए, ईस्ट में रहने वाले हर लोगों को बोलिए। देन वेस्ट में घूमकर वेस्ट डायरेक्शन में बोलिए, नॉर्थ डायरेक्शन में बोलिए, साउथ डायरेक्शन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। राइट? मैंने या मेरे 7 पूर्वजों ने या आने वाले मेरे 7 पूर्वज, अगर कोई गलती और कुछ क्षमा याचना दे दीजिए ईश्वर। राइट? आई एम सॉरी। राइट? प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। राइट? फिर थैंक यू। राइट? एंटीसिपेशन में, एडवांस में थैंक यू। राइट? क्योंकि आप मुझे अभी इसमें से बचाने वाले हो। थैंक यू एंड आई लव यू गॉड। राइट? गॉड को आई लव यू बोल के तो देखिए कितना आनंद आता है इस जीवन में। आप उम्मीद करते हैं, जो भी परेशान है, जो भी बीमार है, जो भी संकट में है, जिसको जॉब नहीं है, राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरा पड़ा है, उसने ये रिचुअल्स ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय फ्रेंड्स। अभी मैंने एक आपको मेरे अगले वीडियो में बताया एक रिचुअल संकट नाश के लिए। राइट? बहुत अच्छा रिचुअल है। राइट? मैं आए दिन करते रहती हूँ। राइट? मुझे ईश्वर के सिवा कौन संकटों से निकाल सकता है? कोई पैदा ही नहीं हुआ है ईश्वर के सिवा। हाँ, मुझे संकट में डालने वाले बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन कौन डरता है इनको जब ईश्वर है। वाई फियर व्हेन गॉड इज हियर। ओके माय डियर, आपको पूजा की दुकान में 52 उदी मिलेगी। क्या बोलते हैं उसको? धूप लोबान, जो हम लोग जलाते हैं ना, कोयला जला के उसके ऊपर जलाते हैं लोबान,
राइट। हमारे मुस्लिम भाई बहनों के दरगाहों के ऊपर लोबान जलता है, या गुरुवार का जो लोबान जलाते हैं, राइट। तो एक पूजा की दुकान में या दरगाहों के बाहर में आपको 52 प्रकार का लोबान मिलेगा, अलग अलग कलर का, 52 प्रकार का। इसको करनी बाधा लोबान भी बोलते हैं, ऊद भी बोलते हैं, करनी बाधा निवारण ऊद लोबान भी बोलते हैं, राइट। तो ये लोबान आप हर दिन जला सकते हैं, राइट। आपके घर में आप ये कोयला जलाइए। आजकल तो बाहर ऑनलाइन के ऊपर आपको कोयले की रिंग भी मिलती है, राइट। आप वो रिंग लेकर आ सकते हैं और आप ईश्वर का नाम लेते लेते, राइट, गॉड प्लीज हेल्प मी, राइट, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, राइट। 4-5 मंत्र हैं, आपको वो हमेशा अच्छे से करना है। सबसे पहले, ईश्वर मैं इस परेशानी में आया हूँ, इस संकट में आया हूँ, मुझे बचाइए, मेरी हेल्प कीजिए, राइट। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, राइट, थैंक यू एंड आई लव यू। अब बोल के तो देखिए ईश्वर को, और ईश्वर के सामने उन सबको जिनको आपने कभी परेशान किया होगा, राइट, और हेल्प मांगे कि मुझे बचाइए। और आप ये लोबान भी जला सकते हैं, राइट। 52 लोबान ऊद होता है, राइट। इसको मैंने कभी नहीं जलाया है, राइट, लेकिन मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों को कि 52 प्रकार के लोबान होते हैं, राइट। तो इसे करनी बाधा निवारण लोबान बोलते हैं, और ये आपको पूजा की दुकान में मिल जाता है, राइट। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके घर के अंदर जला के आप चेक कर सकते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये नहीं किया है, मुझे मिला, मैंने देखा, और फिर वो पूजा की दुकान वाला मुझे बोला कि है ना करनी बाधा, मैंने वहाँ पैकेट देखा, करनी बाधा निवारण लोबान, तो मैं उठा के लेकर आई वीडियो बनाने के लिए, राइट। 52 अलग अलग कलर्स के हैं ये, राइट। और उसने मुझे बताया कि लोबान है ये, ऊद है ये, आप इसे कोयला जला के उसके ऊपर जला सकते हैं। इसलिए मैंने आपको लाकर बताया कि ये लोबान है, राइट। देखो ब्लू कलर का भी है, राइट। और ये जिस तरह से कैंडल मैजिक होता है, राइट, कैंडल्स भी जलाते हैं, राइट, स्पिरिचुअल जर्नी में, उस तरह से लोबान भी जलाते हैं, राइट, हमारी ईड़ा पीड़ा दूर करने के लिए। तो माय डियर, इसके बारे में, इस धूप के बारे में, इस ऊद के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसका प्रयोग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट। तो इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, राइट। करनी बाधा निवारण धूप, उदी, राइट, उदी नहीं क्या, लोबान, राइट, धूप। तो ये भी अलग अलग कलर्स के हैं, देखो, राइट, अलग अलग कलर के हैं। जिस तरह से कैंडल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, और अलग अलग कलर के कैंडल पे हम लोग अलग अलग रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स यानी टोटका। ओके, थैंक यू सो मच।